हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में जानना एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फ्लूइड क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, उसको हम किस हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। ये जानना अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम इसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, इसके पीछे की सोच को समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि अगर कभी भी एग्जाम में हमसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उनका उत्तर देने में सक्षम हों। अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में उसको शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ज़रूर बताएं। तो आते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहले जिस चीज को समझना हमारे लिए जरूरी है वो है कि फ्लूइड क्या है। ठीक, फ्लूइड एक सब्सटेंस है विच इज केपेबल ऑफ फ्लोइंग अंडर द एक्शन ऑफ shear फोर्स। मतलब कि जो कितना भी छोटा shear फोर्स ही क्यों नहीं लग रहा हो, लेकिन उसके अंडर में जो हमारा फ्लूइड है वो डिफॉर्म कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। ठीक, अपनी शेप, अपना वॉल्यूम, वॉल्यूम लूज कर सकता है, शेप लूज कर सकता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। हाँ, एक फॉर्म मतलब एक शेप से दूसरे शेप में वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब कि फ्लूइड किसी भी किस्म का शियर स्ट्रेस, ठीक है, वो सस्टेन नहीं कर सकता। ठीक, तो हम उसको वहां पर क्या कह रहे हैं, फ्लूइड बोल रहे हैं। ठीक, जब हम यहां पर बात करें तो जो क्या कहते हैं, किस तरीके से हम इसको कैटेगराइज करेंगे, तो उसके पीछे के जो हमारे बेसिक क्या कहते हैं, बेसिक क्राइटेरिया हैं, उनमें से एक है हमारा विस्कोसिटी, दूसरा है कंडक्टिविटी, ठीक है, तीसरा है हमारा डेंसिटी और चौथा है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। ये जनरली चार क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेस पे हम फ्लूइड को कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर स्लाइड्स में लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है, और यहाँ लिखा गया इनटू 5 टाइप्स। तो ये जो 5 टाइप हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन, और क्या कहते हैं, इनके बीच पीछे का जो बेसिक थॉट है, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं, जिसकी वजह से हमने इसको इन 5 फॉर्म में कैटेगराइज किया है, वो है विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी को ध्यान में रखते हुए जो 5 टाइप निकल करके आते हैं उनमें आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ये सब शामिल होते हैं। तो जैसे हमने एक चीज यहां पर कही थी कि वो शेयर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर सकता, शेयर फोर्स को सस्टेन नहीं कर सकता, और इससे रिलेटेड एक जो डेफिनेशन थी, एक जो कहना चाहिए एक्सप्रेशन था, उसको हमने अपनी पिछली एक स्लाइड में, जिसको आप हमारे पिछले वीडियोस में इसी प्लेलिस्ट के अंडर में देख सकते हैं, जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करें तो हमने कहीं लिखा हुआ था टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई ओवर डी टी। डी के ऊपर कर रहे हैं, डेल के ऊपर कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से लिख रहे हैं। तो देखिए ये शेयर स्ट्रेस है जो यहाँ पर डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनैलिटी में है, उसके प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा हमारा यहाँ पर शेयर स्ट्रेस होने वाला है, ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डिफॉर्मेशन है सरफेस का, या कह लीजिए ओवरऑल बॉडी का हमारा, वो उतना ज्यादा बढ़ने वाला है। और ये जो है ना केवल शेयर स्ट्रेस के ऊपर ही डिपेंड करेगा, उसके एक्सटेंट के ऊपर, उसकी इंटेंसिटी के ऊपर, बल्कि टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है और करता है। ठीक, और जिसके हिसाब से हम ये बोलते हैं कि फ्लो अच्छा था, बुरा था, या किस तरीके का था। तो जैसे हमने बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, तो उसमें डेंसिटी आ गई, विस्कोसिटी आ गई, कंडक्टिविटी आ गई, ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। तो अब हम एक एक करके इन सारे टाइप्स को डील करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला आता है हमारा आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड क्या है कि सारी की सारी आइडियलिस्टिक कंडीशंस हमारी वहां पर प्रीवेल करनी चाहिए। ठीक, तो अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मतलब कि जिसका वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, इज हैविंग नो विस्कोसिटी, मतलब कि उसका अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक, जिसके वजह से उसका फ्लो किसी तरीके से रुके या किसी वजह से रुकने पाए। ठीक, तो
इसको हम यहां पर बोल रहे हैं आइडियल फ्लूइड और अ परफेक्ट फ्लूइड। ठीक, सबसे पहली चीज सिर्फ ख्याली पुलाव है, इमेजिनरी है, जिसका जनरली प्रैक्टिकलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं देखा जाए तो जितने भी फ्लूइड्स हमारी जानकारी में उनके पास कोई ना कोई विस्कोसिटी कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक होती ही होती है। अब जैसे इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हुआ, द डेंसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, इरोटेशनल मतलब कि फ्लो स्मूथ है, किसी किस्म का कोई टर्बुलेंस नहीं है, मतलब कि जिस तरीके से एक सीधी लाइन में फ्लो होता हुआ चल रहा है वैसा वो चल रहा है, किसी किस्म का कोई अप डाउन या इधर उधर का कोई मूवमेंट वहां पर नहीं है। इसके अलावा नॉन विस्कस मतलब कि विस्कोसिटी किसी किस्म की नहीं है, मतलब कि कोई इंटरनल फ्रिक्शन जिसको हम यहाँ पे ईटा से डिनोट कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं है, जिसको हम इन विसिड फ्लो या इनविसिड फ्लूइड कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने काबिल है वो ये कि देर इज नो आइडियल फ्लूइड इन रियलिटी। वास्तविकता में ऐसा कोई भी फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, जिस बात को हमको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं अपने इस डायग्राम के ऊपर जो यहाँ पर दिया हुआ है, उस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। यहां पर जैसे शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन हमने वाई एक्सिस के ऊपर लिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट को हमने यहां पर एक्सिस के ऊपर शो किया। जब हम इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो डी यू और डी वाई है वो दैट विल बी इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब कि लेंथ के साथ में चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो अब जब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, शेयर स्ट्रेस आप कितना भी बढ़ा रहे हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट एक कहना चाहिए लीनियर है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब इसके वेरिएशन का इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर कोई फर्क नहीं है। और या यूं कह लीजिए ये लाइन जो है हमारी एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रही है। ठीक, तब हम यहां पर इसको बोल रहे हैं क्या, आइडियल फ्लूइड। ठीक है, अब जैसे हमने कहा न्यूटोनियन फ्लूइड, तो मतलब कि जो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है, मतलब कि लेंथ के साथ में चेंज इन वेलोसिटी, वो जैसे जैसे शेयर स्ट्रेस को बढ़ाते जाएंगे हमारी जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो भी लीनियरली आगे की तरफ में बढ़ेगा, वेरी करेगा, और हम वहां पर इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड। अब ये जो रिलेशनशिप है शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट की, वो लीनियर ना हो करके किसी और टाइप की है, लेकिन हाँ चेंज आ रहा है। ठीक, मतलब कि वेलोसिटी ग्रेडियंट चेंज हो रहा है विद शेयर स्ट्रेस बट नॉट इन लीनियर फॉर्म, मतलब कि क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन में चेंज नहीं हो रहा है, तो हम वहां पर क्या उसको बोल रहे हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और जब हम क्या कहते हैं कितना भी स्ट्रेस लगाते चले जाएं लेकिन कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट जनरेट ही ना हो, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं वहां पर, आइडियल सॉलिड। ठीक, और जब हम क्या कहते हैं यहां पर देखें कि एक वेरिएशन तो हमारे पास है, ठीक, लेकिन यहां पर जो शेयर स्ट्रेस है और यील्ड स्ट्रेस है, ठीक, उसके बीच में हमको रिलेशनशिप क्या है वो समझना पड़ेगा, और वो अभी आने वाली स्लाइड में हम समझाएंगे। तब हमको ये समझ में आएगा कि आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक दो तीन चार टाइप की चीजें तो समझा दी, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड हम आने वाली स्लाइड्स में आपको कंफर्म करेंगे, आपको वो समझाएंगे। तो अब आते हैं अपनी अगली स्लाइड के ऊपर। अब ये कहता है रियल फ्लूइड, ठीक, जो होते हैं, अ फ्लूइड विच हैज विस्कोसिटी, मतलब कि एक इंटरनल फ्रिक्शन वहां पर है, उसको हम यहां पर कह रहे हैं रियल फ्लूइड। दीज फ्लूइड्स ऑलवेज ऑफर शेयर रेजिस्टेंस। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा भी फोर्स लगाया और कहना चाहिए एक इनफाइनाइट डिफॉर्मेशन वहां पर आ गया, वो फोर्स की इंटेंसिटी के हिसाब से डिफॉर्मेशन देगा। ठीक, और मतलब कि अगर इंटेंसिटी कम है तो वो डिफॉर्म ना हो या बहुत ही कम हो, ऐसा भी मुमकिन है। तो मतलब कि एक शेयर रेजिस्टेंस वहां पर ऑफर हो रहा है, जिस बात का हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑल द फ्लूइड्स इन एक्चुअल प्रैक्टिस आर रियल फ्लूइड्स, नो डाउट। ठीक है, क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं विस्कोसिटी कुछ ना कुछ होती ही है, और कुछ ना कुछ शेयर रेजिस्टेंस भी होता है, इंटरनल फ्रिक्शन कहीं ना कुछ वहां पर होता है। All the fluids existing on the or present in the environment are called real fluids. Some of the examples are petrol, air, etc. ठीक है, ये उनके कुछ एग्जाम्पल हैं। वैसे तो जितने भी हम फ्लूइड्स काउंट करेंगे, ठीक, ऑल ऑफ दोज आर गोइंग टू बी रियल फ्लूइड्स। तो बातें हैं अपनी अगली डेफिनेशन के ऊपर। ये है न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, अब न्यूटोनियन फ्लूइड क्या कहता है, द शेयर स्ट्रेस
is directly proportional to the rate of shear strain और velocity gradient। ठीक, हमने पीछे में बात की थी और इसको अगर हम लिखें तो अगली साइड में वो चीज है भी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू du ओवर dy। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। एंड इट इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड। और पीछे जब हमने देखा था पिछली स्लाइड में, ये न्यूटोनियन फ्लूइड, shear stress was directly proportional to velocity gradient। तो हम यहाँ पर इसको बोल रहे थे न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक, एग्जांपल्स आर वाटर, ठीक, एयर, अल्कोहल, ग्लिसरॉल, थिन मोटर ऑयल एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कि जो विस्कोसिटी, फिर से उस चीज को रिपीट करते हैं, विस्कोसिटी और शेयर स्ट्रेस के बीच की रिलेशनशिप है वो लीनियर है। ठीक है, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड आइसोटोपिक न्यूटोनियन फ्लूइड द विस्कस स्ट्रेस इज रिलेटेड टू स्ट्रेन रेट बाय सिंपल इक्वेशन, जो हमने पीछे भी लिखी थी और यहां पर भी लिखी है। ठीक है, अच्छा यहां पर है कि रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी, इसको आप वेलोसिटी ग्रेडियंट मान करके चलिए, और क्या कहते हैं कि उसके बीच की रिलेशनशिप है जिसमें कहीं ना कहीं विस्कोसिटी आती है, विस्कोसिटी अपना रोल प्ले करती है। तो जैसे हमने वो प्रोपोर्शनैलिटी लिखी थी, तो प्रोपोर्शनैलिटी को जब हमने इक्वालिटी में चेंज किया तो वहां पर वेलोसिटी विस्कोसिटी आ गई, जिसको हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं, जिसको हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलते हैं, जिसके बारे में हम अपने पिछले किसी वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं। ठीक है, अब जैसे टाउ है हमारा शेयर स्ट्रेस, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एफ बाई ए, इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम पढ़ चुके हैं पहले। डी ओवर डी वाई, इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कह लें या फिर रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन कह लें, विच इज अगेन गोइंग टू बी इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी। डी फाई यहाँ पर एंगल है और टी हमारा टाइम के साथ में वो चीज बन रही है। ठीक है, तो उस केस में जो हमारा फ्लूइड निकल करके आएगा, दैट इज गोइंग टू बी न्यूटोनियन फ्लूइड, जो यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जब हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स की कुछ एक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, तो इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। ठीक, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब कि वॉल्यूम चेंज बहुत कम होता है, आइसोट्रोपिक होते हैं, इन जनरल नॉन रियल भी होते हैं, बिकॉज बहुत लिमिटेड एक्सटेंट होता है। विस्कोसिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, विस्कोसिटी फर्दर डिपेंड्स ऑन वेरियस प्रेशर्स एट विच इट इज फाउंड, जिस भी प्रेशर पे मिल जाए। ठीक है, एट फिक्स टेम्परेचर विस्कोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीजेस, मतलब कि फ्लो आसानी से होता है। द विस्कोसिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर के साथ में उल्टा कनेक्शन है, टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी घटेगी, मतलब फ्लो आसानी से होगा, टेम्परेचर घटेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, मतलब कि फ्लो उतनी ही मुश्किल से होगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने अगले फ्लूइड टाइप के ऊपर, दैट इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो इसके बारे में हमने कहा था कि शेयर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। नॉट प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, लीनियर के अलावा कोई दूसरी रिलेशनशिप है। द फ्लूइड हुज विस्कोसिटी चेंजेस व्हेन शेयर स्ट्रेस इज अप्लाइड इज नोन एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक, तो जैसे इस वाले कर्व को देखें, थोड़ी दूर तक भले ये लीनियर आया है, लेकिन उसके बाद इसका जो शेप है वो चेंज हो गया है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि लीनियर रिलेशनशिप होल्ड नहीं कर रही, तो उस केस में और भी फैक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो हम उस केस में इसको क्या बोल रहे हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो जैसे एग्जांपल्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के क्या है, केचप, कॉस्मेटिक्स, पेंट और टूथपेस्ट। ठीक है, ये उसके टिपिकल एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं। वैसे तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के काफी सारे टाइप्स होते हैं, इनमें से पहला टाइप है हमारा डाइलेटेंट। ठीक, डाइलेटेंट के बारे में क्या, द विस्कोसिटी ऑफ दीज फ्लूइड्स इंक्रीजेस व्हेन शेयर स्ट्रेस इज अप्लाइड। ठीक है, जैसे जैसे हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो मतलब कि विस्कोसिटी बढ़ेगी, मतलब फ्लो को वो रेजिस्ट करेगी। जैसे क्विक सैंड, कॉर्नफ्लोर विद वाटर एंड पुट्टी। ठीक, तो जैसे हमने उस पर जोर लगाया तो क्या हुआ कि वो और हार्ड हो गई, या कह लीजिए उसका रेजिस्टेंस और ज्यादा वहां पर बढ़ गया। अब यहां पर दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, सूडोप्लास्टिक। इसमें क्या है कि द विस्कोसिटी ऑफ दीज फ्लूइड्स डिक्रीजेस व्हेन व्हेन शेयर स्ट्रेस इज अप्लाइड। ठीक है, मतलब कि अब यहां पर विस्कोसिटी कम होगी तो मतलब फ्लो आसानी से हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम शेयर स्ट्रेस लगाएंगे या शेयर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो उस केस में जो फ्लो है वो आसानी से हो जाए। ठीक, और ये जस्ट अपोजिट ऑफ द डाइलेटेंट फ्लूइड्स, क्यों, क्योंकि यहां पर शेयर स्ट्रेस के साथ में विस्कोसिटी बढ़ रही है और यहां पर शेयर स्ट्रेस के साथ में विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो जिसके इसका एक टिपिकल एग्जांपल है हमारा केचप। ठीक है,
अब यहाँ पर अगला एक टाइप निकल करके आता है, दैट इज रियोपैक्टिक। ठीक, इसका क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? द विस्कोसिटी ऑफ दीज फ्रूट्स इंक्रीजेस व्हेन shear स्ट्रेस इज अप्लाइड अलोंग विद टाइम। मतलब कि विस्कोसिटी बढ़ेगी जब टाइम के साथ में shear स्ट्रेस लग रहा है या बढ़ता हुआ चल रहा है या लगातार लगता हुआ चल रहा है, तो वहां पर क्या, फ्लो कम होगा। ठीक, तो जब ऐसा कोई सीन बनता है, ठीक, तो क्या कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट वैसे ही फ्लूइड्स हैं जैसे डायलेटेंट फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, बट यहां पर शेयर स्ट्रेस ही नहीं, बल्कि जो डिपेंडेंस है उसकी विस्कोसिटी की, वो टाइम के ऊपर होती है। जैसे एग्जांपल है क्या, क्रीम और जिप्सम का पेस्ट। ठीक है, तो मतलब कि वहां पर सिर्फ शेयर स्ट्रेस मैटर कर रहा था, यहां पर टाइम मैटर कर रहा है। ठीक, और बाकी प्रॉपर्टीज डायलेटेंट फ्लूइड्स की तरीके से ही इसकी निकल करके आती हैं। अब अगले टाइप के ऊपर आते हैं, दैट इज थिक्सोट्रोपिक। ठीक है, तो द विस्कोसिटी ऑफ दीज फ्लूइड्स डिक्रीजेस व्हेन shear स्ट्रेस इज अप्लाइड अलोंग विद टाइम। मतलब कि अगर विस्कोसिटी कम हुई तो मतलब फ्लो इजीली होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि ये जो थिक्सोट्रोपिक लिक्विड्स हैं वो रियोपैक्टिक लिक्विड्स के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लो है वो ज्यादा आसानी से हो रहा है जब हम शेयर स्ट्रेस को टाइम के साथ में अप्लाई करते हुए चल रहे हैं तब। इसके एग्जांपल्स हैं कॉस्मेटिक्स और पेंट्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जिनके जो मेन लिक्विड टाइप थे उन जिनके बारे में हमने पढ़ा, उसमें आइडियल फ्लूड, फ्लूड टाइप्स थे, नॉट लिक्विड एग्जैक्टली, फ्लूड टाइप्स थे उसमें, रियल फ्लूड, आइडियल फ्लूड, न्यूटोनियन फ्लूड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, ये सब आते हैं। और क्या ये तो फिर सॉलिड हो जाता है, ठीक, नहीं तो फिर आइडियल प्लास्टिक फ्लूड होता है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि हम अभी आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो आइडियल प्लास्टिक फ्लूड क्या है, जहां पर shear stress is more than the yield value and shear stress is proportional to the rate of shear strain और velocity gradient। तो क्या है कि सबसे पहले वहां पर जितने भी हमारे कर्व थे सब जीरो से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन यहां पर क्या है कि जो हमारा शेयर स्ट्रेस है वो यील्ड वैल्यू से कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, और बाकी ये प्रोपोर्शनैलिटी में ही होगा। तो जिस तरीके से न्यूटोनियन फ्लूइड थे बिल्कुल वैसे ही हैं, बस एक डिफरेंस यहां पर ये आ गया कि शेयर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू। तो उसके हिसाब से हम इसको यहां पर क्या बोल रहे हैं, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक टेबल बनी हुई है जिसमें डेंसिटी और विस्कोसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में बताया गया है कि जैसे आइडियल फ्लूइड है हमारा, तो डेंसिटी कांस्टेंट होगी, ऑफ कोर्स इनकम्प्रेसिबल है, और विस्कोसिटी जीरो है, क्यों, फ्लो होता ही चला जाएगा। ठीक, रियल फ्लूइड जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं हमारे सामने, हम कहीं पर भी देखें, कोई भी फ्लूइड देखें उस तरीके का, तो रियल फ्लूइड ही हमको देखेगा, उसमें डेंसिटी वेरिएबल है, मतलब कि वॉल्यूम चेंज हो सकता है, मास चेंज हो सकता है, वट एवर जो सिचुएशन है, इनर मास तो नहीं चेंज होता लेकिन वैल्यू वॉल्यूम चेंज होता है, तो जिसकी वजह से डेंसिटी चेंज हो सकती है। विस्कोसिटी हमारी नॉन जीरो होती है, मतलब कि एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस उस फ्लूइड में वहां पर हमको मिलेगा, ऑब्जर्व करने को मिलेगा। न्यूटोनियन फ्लूइड्स में जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, और अलग कंडीशंस में वो वेरिएबल भी है। और यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है विस्कोसिटी के लिए, वो क्या है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। और जब हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में बात करें तो क्या कहते हैं, डेंसिटी कांस्टेंट भी रह सकती है, वेरिएबल भी रह सकती है, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस। और यहाँ पर भी जो टाउ है दैट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। इस चीज का ध्यान रखना, मतलब कि वेलोसिटी ग्रेडियंट के वो प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक, जहां पे विस्कोसिटी अपना रोल प्ले कर रही हो। जो हमारे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हैं उनमें डेंसिटी कांस्टेंट ही रहने वाली है, बिकॉज वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, और जो हमारा विस्कोसिटी है वो नॉन जीरो भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, बिकॉज कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का जो रिलेशन है वो डेंसिटी के साथ में, वॉल्यूम के साथ में ज्यादा है एज कंपेयर टू विस्कोसिटी। जब हम कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात करें तो वहां पर जो डेंसिटी है वो वेरिएबल है, अगेन लेना देना डेंसिटी और वॉल्यूम से है। और जो तुम्हारी विस्कोसिटी है वो जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है, अलग अलग कंडीशंस हैं। ठीक, उस केस के हिसाब से इसको हम देख सकते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहिए, लोगों के साथ में शेयर करते रहिए, अपना सहयोग, अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।